सैम हारमुज़जी फेमजी जमशेदजी मानेकशॉ उनका पूरा नाम था। ये और बात है कि उनका शॉर्ट नाम ही ज्यादा फेमस है, सैम मानेकशॉ। लेकिन अभी भी उनका यह इंट्रोडक्शन अधूरा है क्योंकि उनके नाम के आगे फील्ड मार्शल नहीं लगा। इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में अब तक सिर्फ 2 ही जनरल ऐसे हुए हैं जिन्हें यह सम्मान हासिल हुआ है और उनमें से एक है हमारे आज के वीडियो के हीरो सैम मानेकशॉ। फिल्म मेकर मेघना गुलजार ने उनके ऊपर एक फिल्म बनाई है जिसका टाइटल है सैम बहादुर और फील्ड में फील्ड मार्शल मानेकशॉ का कैरेक्टर एक्टर विकी कौशल ने प्ले किया है। भले ही दुनिया उन्हें इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन ऑफिसर्स के तौर पर जानती हो, लेकिन वो अपने लोगों के बीच अपने मजाकिया अंदाज और स्वभाव के लिए जाने जाते थे। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून के फर्स्ट बैच के सेकंड लेफ्टिनेंट से फील्ड मार्शल तक का सफर तय करने वाले सैम बहादुर। 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में एक डॉक्टर हारमुज़जी मानेकशॉ के घर उनके एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम सैम रखा गया। वो उनके 6 बच्चों में 5वें नंबर पर था और अपने भाइयों में तीसरे नंबर पर। सैम मानेकशॉ 4 भाई और 2 बहन थे। सैम की स्टार्टिंग स्कूल एजुकेशन पंजाब से हुई। स्कूलिंग को कंप्लीट करने के बाद सैम ने अपने पिता से लंदन जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनके पिता ने इस बात के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अभी छोटे हैं, इंडिया में ही रहकर पढ़ाई करें। इनके भाई लोग भी लंदन में पढ़ाई करते हैं जिन्हें वही सपोर्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि पिता की यह बात सुनकर सैम को काफी गुस्सा आया। उन्होंने इंडिया में ही रहकर हिंदू कॉलेज को ज्वाइन किया। इसी दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन सोल्जर्स को अपनी आर्मी में बतौर ऑफिसर रिक्रूट करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने इंडियन मिलिट्री कॉलेज एक कमेटी को एस्टेब्लिश किया। साल 1931 में बने इस कमेटी का काम था पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए एग्जाम पास करने वाले कैंडिडेट को ट्रेनिंग देना। 1932 में जब सैम ने इस भर्ती प्रक्रिया की एडवर्टीजमेंट को देखा तो उन्होंने भी इंडियन ब्रिटिश आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी। इस एंट्रेंस एग्जाम में 18 से 20 साल के एज ग्रुप के कैंडिडेट शामिल किए गए, जिनमें से कुल 15 कैंडिडेट ही सिलेक्ट किए गए, जिसमें से एक थे मानेकशॉ। उस समय भारत का बंटवारा नहीं हुआ था और कंबाइंड ब्रिटिश इंडिया के भीतर इस अकादमी में पाकिस्तान और बर्मा के भी कैंडिडेट शामिल थे। एग्जाम पास करने के बाद इन सभी कैडेट्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। आगे चलकर जिस तरह से मानेकशॉ इंडियन आर्मी के चीफ बने, इस तरीके से पाकिस्तान और बर्मा के यह कैडेट भी अपने अपने देश की आर्मी के बने। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश रूल, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ट्रेंड ऑफिसर्स को किसी ब्रिटिश यूनिट के साथ अटैच किया जाता है। सैम मानेकशॉ को लाहौर स्थित रॉयल स्कॉच की 2nd बटालियन में भेजा गया। आगे चलकर साल 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और जापान की फोर्स ने नॉर्थ ईस्ट से भारत पर हमला किया। स्पेशली बर्मा की तरफ से जापानी लोग अपनी तैयारी के साथ बैठे थे। ब्रिटिशर्स के पास इस अटैक को काउंटर करने के लिए ट्रेंड ऑफिसर्स की कमी थी, इसीलिए मानेकशॉ को बर्मा भेजा गया, जहां से बहादुर ने वाकई में बहादुरी का सामना किया। दरअसल जापानीज फोर्स ने बर्मा के पगोडा हिल नाम के इलाके पर कब्जा कर लिया था। सैम मानेकशॉ को उनकी टीम के साथ यह टारगेट दिया गया था कि वह पगोडा हिल पर वापस कब्जा कर लेंगे। सैम मानेकशॉ ने पगोडा हिल पर वापस कब्जा तो कर लिया, लेकिन उनको कई गोलियां लग गई। वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उस समय मिलिट्री क्रॉस ब्रिटिश फौज का एक बड़ा मेडल माना जाता था, जो बेसिकली उन सोल्जर्स को दिया जाता था जो दुश्मन के सामने बहुत बहादुर से लड़ते थे और जिंदा भी रहे। इसी मिलिट्री क्रॉस से अवॉर्डेड एक ब्रिटिश ऑफिसर मेजर जनरल डेविड कोवन मानेकशॉ के पास पहुंचा। वो उनकी ब्रेवरी से इतना खुश हो गया कि उसने अपना मिलिट्री क्रॉस सैम मानेकशॉ के गले में डाल दिया। उनसे उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि यह केवल जिंदा रहने वाले सैनिकों को ही मिलता है, लेकिन हम आज के समय की बात करें तो ब्रिटेन की फौज में मिलिट्री क्रॉस मरणोपरांत दिया जाता है। एक सैनिक के तौर पर मानेकशॉ बेमिसाल थे, लेकिन उनका नेचर काफी फनी था। इंजर्ड मानेकशॉ को उनका एक सैनिक उन्हें अपने कंधे पर उठाकर कई मील दूर पैदल भागता हुआ गया। एक अंग्रेज डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने जब उनसे पूछा कि तुमको ये चोट कैसे लगी, तो मानेकशॉ ने हंसते हुए कहा कि मुझे खच्चर ने लात मार दी। मानेकशॉ के इस जवाब में डॉक्टर को भी लाजवाब कर दिया और हंसने पर मजबूर कर दिया, जबकि इस डॉक्टर ने मानेकशॉ का केवल बेसिक इलाज किया था। उन्हें गंभीर रूप से चोटें लगी थी और उन्हें इलाज के लिए आगे ले जाया गया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत की सेनाओं का भी बंटवारा हुआ और मानेकशॉ उस समय 12th 4th फ्रंटियर रेजिमेंट में तैनात थे। यह रेजिमेंट पाकिस्तान में चली गई। तब मानेकशॉ को 8 गोरखा राइफल्स में ट्रांसफर कर दिया गया।
आपको बता दें कि मिलिट्री अकादमी में मानेकशॉ के बैचमेट रहे याहा खान जब पाकिस्तान जाने लगे तो उन्होंने मानेकशॉ की एक लाल कलर की बाइक को भी अपने साथ ले लिया। उन्हें वो बाइक काफी पसंद थी और उन्होंने मानेकशॉ से कहा कि इस बाइक के बदले मैं तुम्हें 1000 दूंगा, वो पैसे मैं पाकिस्तान से भिजवा दूंगा। लेकिन बाइक ले जाने के बाद भी याह्या खान ने वो पैसे मानेकशॉ के पास नहीं भिजवाए। मानेकशॉ ने इस बात को माइंड नहीं किया और बात आई गई हो गई। इसके बाद बात करते हैं साल 1971 के युद्ध की। तो इसकी पृष्ठभूमि काफी पहले लिखी जा चुकी थी। आपको बता दें कि साल 1970 तक जो ईस्ट पाकिस्तान था उसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की जनता ने पाकिस्तान के सरकार से ऑटोनॉमी की डिमांड की। पाकिस्तान की सरकार ने इस डिमांड पर बड़ा सख्त एक्शन लिया। पूर्वी पाकिस्तान के रिवॉल्यूशनरी को दबाना शुरू किया, किसी को अरेस्ट किया, किसी को मार दिया और सिचुएशन बहुत ही पैनिक हो गई। पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत में आने लगे, स्पेशली सराउंडिंग बॉर्डर स्टेट में। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लोगों की संख्या लाखों में हो गई। असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा के कई इलाकों में बांग्लादेशियों की संख्या ने समस्या पैदा कर दी। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने देखा कि बांग्लादेशियों की संख्या को तो भारत की इकोनॉमी भी नहीं झेल पाएगी। इस कंडीशन में उन्होंने कंक्रीट डिसीजन लिया कि वो पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करेगी, यानी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करेंगी। इस समय इंडियन आर्मी को सैम बहादुर मानेकशॉ लीड कर रहे थे। अप्रैल 1971 को इंदिरा गांधी ने ऑफिशियली सैम मानेकशॉ के साथ एक कैबिनेट मीटिंग की, जिसमें और लोग भी शामिल थे। जिसमें उन्होंने मानेकशॉ से कहा कि आप पूर्वी पाकिस्तान पर अटैक करें। इस पर इंडियन आर्मी के चीफ मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को बताया कि यदि हम इस पर अटैक करते हैं तो हमारी आर्मी फंसकर रह जाएगी, क्योंकि इस समय केवल 12 टैंक ऐसे हैं जो बैटल के लिए रेडी है। इसके अलावा दूसरे आर्म्ड डिवीजन इस एरिया में नहीं है। यदि हम सभी अटैक करते हैं तो बहुत जल्दी रेनी सीजन शुरू होने वाला है और बांग्लादेश के एरिया में बहुत सारी नदियां हैं जहां बाढ़ आ जाएंगी। इस कंडीशन में हमारे आर्मी ट्रूप्स प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। खराब मौसम की वजह से एयरफोर्स भी सपोर्ट नहीं कर पाएगी और इस समय बैटल एरिया में नेवी भी कोई खास रोल प्ले नहीं कर पाएगी। इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को बुलाया और कहा कि जो आप कह रहे हैं क्या वो सच है? तब उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर आप कहें तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे सकता हूँ। आप किसी और को जनरल बना सकती है, उसकी लीडरशिप में पूर्वी पाकिस्तान पर अटैक करा सकती हैं। इस पर प्राइम मिसेज गांधी ने कहा कि ठीक है, अब इस ऑपरेशन को आप अपने टाइम पर अपने तरीके से हैंडल करिए। इसके बाद इंडियन आर्मी ने साल 1971 के युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। पूर्वी पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंस के लिए रिवॉल्यूशन चल रहा था वो मुक्ति वाहिनी की तरफ से चलाया जा रहा था। मुक्ति वाहिनी को खाना दुर्ग फौर खान लीड कर रहे थे, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इंडियन आर्मी ने मुक्ति वाहिनी से कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया, उनके लोगों को गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए ट्रेन किया। इसके साथ ही उन्हें यह समझा दिया कि जब इंडियन आर्मी अटैक करेगी तब उन्हें पूर्वी पाकिस्तान की आर्मी की सप्लाई चेन को तोड़ना है और उनके मोरल को डाउन करना है। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि इंडियन आर्मी पूर्वी पाकिस्तान के मैटर पर इंटरवीन करने वाली है। इसके बाद 3 दिसंबर को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के वेस्टर्न साइड से अटैक कर दिया। उसने कई एयरफोर्स स्टेशन को बम से उड़ा दिया। भारत और पाकिस्तान की 1971 की जंग ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। राजस्थान के लोंगेवाला बैटलफील्ड पर पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट ने हमला कर दिया और वहां से एंटर होने की कोशिश की। 3 दिसंबर को ही लोंगेवाला फील्ड पर पंजाब रेजिमेंट के 120 जवान मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरे की लीडरशिप में इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। इस जंग में संख्या कम होने के बावजूद इन 120 जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों को मैदान छोड़कर उल्टे पैर वापस भगाने के लिए मजबूर कर दिया। फिल्म बॉर्डर भारत पाकिस्तान के इसी लड़ाई के इंसिडेंट पर बेस्ड है। मानेकशॉ ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी को न्यूट्रलाइज करने के लिए 4 तरफ से अटैक करने की योजना बनाई। पूर्वी पाकिस्तान के ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ रीजन से इंडियन आर्मी को अटैक करना था और साउथ रीजन से इस पूरे ऑपरेशन को सपोर्ट किया जाएगा। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पूर्वी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा को दे दी गई। भारतीय सेना ने जब पूर्वी पाकिस्तान में कदम रखा तो पाकिस्तान की सेना के पैर खच्चे उड़ गए, उनका डिफेंस टूटने लगा। इसके साथ ही मुक्ति वाहिनी का गोरिल्ला वार भी उस पर भारी पड़ गया। सिचुएशन भारत के कंट्रोल में थी। इसे देखते हुए 9, 10 और 11 दिसंबर सन 1971 को जनरल सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तान की आर्मी को 3 बार सरेंडर करने की कॉल दी। सैम मानेकशॉ ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान की आर्मी चारों तरफ से घिर चुकी है, सरेंडर के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
यदि आप लड़ने की कोशिश करते हैं तो मारे जाएंगे। लोकल पीपल भी आपके अगेंस्ट में खड़ी है। यदि आप सरेंडर करते हैं तो आपके साथ एक सैनिक की तरह सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस इस बात को समझ चुकी थी कि सरेंडर करने में ही भलाई है। दिल्ली में इंदिरा गांधी ने सैम मॉनेकशॉ से कहा कि जब सरेंडर की प्रक्रिया हो रही हो तो आप खुद वहां पर मौजूद रहें। इस पर मॉनेकशॉ ने कहा कि मेरी बजाय लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा वहां मौजूद रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। 16 दिसंबर साल 1971 में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सुरेंद्र पर साइन किए। भारत ने इस जंग को केवल 12 दिनों में जीता। 94,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। पाकिस्तान के 6,000 सैनिक मारे गए और दुनिया में एक नए देश का जन्म हुआ जो बांग्लादेश के नाम से जाना गया। आज भारतीय सेना में 16 दिसंबर को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान वॉर प्रिजनर से सैम मॉनेकशॉ खुद मिलने गए। उनका हालचाल जाना, इससे इंडियन आर्मी के साथ साथ पाकिस्तान की आर्मी में भी उनकी इज्जत बढ़ी। जिस समय सरेंडर की प्रक्रिया हो रही थी उस समय पाकिस्तान की आर्मी के चीफ याह्या खान थे। तब मॉनेकशॉ ने उनसे कहा, तुम मेरे 1000 रुपए के कर्जदार हो और इसके लिए अब तुम्हें आधा पाकिस्तान देना होगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप भी इंडियन आर्मी के फैन हैं तो कमेंट्स में लिखिए जय हिंद।